फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे बीटीसीआर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर 9, जिसका नाम है सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध तथा इनका जोड़ घटाना। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 से 8 को कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए हैं, और साथ ही हमने कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन देखा है जो कि एससीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सजातीय व्यंजक किसे कहा जाता है, यानी होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, सजातीय का मतलब है कि जो घुला हुआ हो, सजा हुआ हो आपस में, मतलब जिसे हम मतलब कि आपस में मिला हुआ मान सकते हैं। तो एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर हो, चर यानी कि एक्स हो, तो ऐसे व्यंजक को हम सजातीय व्यंजक कहते हैं, क्योंकि इसमें और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें अकेला एक्स ही क्या होगा, वही घुला रहेगा। जब उसमें और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी तो वो विजातीय बन जाएगा। लेकिन जब उस व्यंजक में या उस जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ केवल एक ही टर्म हो, ज़रूरी नहीं है वहाँ एक्स ही हो, वहाँ पर वाई भी हो सकता है, वहाँ पे जेड हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होंगे वहाँ पे। चर और अचर के बारे में तो आपको पता होगा। चर का मतलब होता है कि जो चलते फिरते रहें, यानी कि ए से लेके जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो चर हो सकते हैं, या फिर हिंदी के जितने भी आपके व्यंजक हैं वो सभी चर हो सकते हैं, यानी कि जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। और अचर उसे कहते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू है, जैसे कि ज्ञात जितनी भी संख्याएँ हैं आपकी, वो सभी क्या हैं, आपकी अचर संख्याएँ हैं। क्योंकि एक जो है वो एक ही हो सकता है, उसको हम दो नहीं बोलेंगे। 5 को हम 5 ही कह सकते हैं, उसको हम 6 नहीं कहेंगे। लेकिन एक्स जो है वैल्यू क्या होती है, चलती फिरती है, चर होती रहती है, यानी एक्स की वैल्यू कभी कुछ भी आ सकती है। वो कैसा आपका व्यंजक दिया है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। कभी एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, तो वो व्यंजक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं सजातीय व्यंजक, जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक चर होते हैं, और ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे 5x² + 3x - 7 = 0, यह क्या एक है, सजातीय व्यंजक है, क्योंकि इस व्यंजक में सिर्फ एक ही चर x है। विजातीय व्यंजक वह होते हैं दोस्तों जिसमें क्या होता है, जिस व्यंजक में सिर्फ केवल आपका क्या हो, अलग अलग हो, सिर्फ एक ना हो बल्कि अलग अलग चर हो। तो ऐसा बहुपदीय व्यंजक जिसमें अलग अलग चर हो उन्हें हम विजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 9x + 7 तथा 18y + 3, ये क्या है, विजातीय व्यंजक है। अब यहाँ पे 9x + 7 के साथ में आपका 18y + 3 जो है वो कुछ भी रूप में हो सकता है। दोनों को आपस में गुणा करते हैं, या जोड़ करिए, घटाना करिए, भाग करिए, जो भी करिए, लेकिन ये दोनों जो भी होंगे आपस में अलग अलग मिल करके चर जो है एक व्यंजक बना देंगे पूरा, जिसे हम विजातीय व्यंजक कहेंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशन। अब हम सजातीय व्यंजकों को जोड़ना सीखते हैं। सजातीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सजातीय व्यंजकों को जोड़ने से पहले व्यंजकों को चिन्ह सहित घातांकों के बढ़ते अथवा घटते क्रम में एक दूसरे के हम नीचे लिखते जाते हैं, फिर इनके गुणांकों को चिन्ह सहित जोड़कर लिखते हैं। तो जैसे अभी सजातीय व्यंजक है, इनके सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, तो आप समझ जाएंगे कि उनको हम कैसे जोड़ेंगे, सजातीय व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है और विजातीयों को कैसे जोड़ा जाता है, यानी होमोजीनियस एक्सप्रेशंस को और हेट्रोजीनियस को। बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, तो जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। गणित की वह शाखा है, यह मतलब एक गणित की क्या शाखा है जिसमें क्या होता है, यह अंक गणित का एक व्यापक रूप होता है। जैसे कि अंकगणित में हम अंकों के साथ हम सक्रिय होते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, बीजगणित में हम बीजीय संख्या यानी x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, उसके साथ क्या करते हैं, संक्रिया करते हैं। अंकगणित में अंकों के साथ करते हैं, बीजगणित में बीजीय संख्या मतलब जो आपके चर होते हैं वो, ठीक है। और ये संख्याएं जो हैं वो x y z p q r कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका यही रहे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क ख ग घ कुछ भी ले सकते हैं, आदि ली जा सकती हैं। तो बीजगणित में अंकगणित के बड़े पैमाने को छोटे रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 5 × 2 को हम 2 × 5 लिखेंगे, लेकिन ये आपका अंकगणित पैमाना है। अभी यही आपको अगर जैसे बीजगणित में करना है तो क्या करेंगे आप, जैसे आपको कहा जाए कि
आ को बा से जोड़िए, तो आ को बा से जोड़ेंगे तो आ प्लस बा लिखेंगे। ठीक है, आपसे कहा जाए कि सा को दा से जोड़िए तो घटाइए तो सा माइनस दा कर देंगे। इसी तरह से आपसे कहा जाए आ को 3 से गुणा करिए तो आ में 3 से गुणा हो जाएगा। ओ को सा से भाग करना है तो ओ बटे सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिवाइड या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, ये आपका वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है वो समान तो है नहीं। जब आपके सेम फैमिली के मेंबर्स होंगे, यानी अंक और अंक रहेंगे दोनों ही, तब वो आपस में जोड़े घटाए जाएंगे या गुणा भाग किए जाएंगे। लेकिन अगर वो हमारे क्या होंगे, एक हमारा अगर बीजीय व्यंजक होगा और दूसरा हमारा अंगणित व्यंजक होगा, अंकीय व्यंजक, तो वो आपका जो है आपस में इसी टाइप से जोड़ घटाना होगा उनका। और अगर दो आपका बीजीय व्यंजक है तो उनका भी जोड़ घटाना जो होगा वो कुछ इसी प्रकार का ही होता है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो बीजीय व्यंजक की अवधारणा क्या है कि कोई अक्षर संख्या अथवा मौलिक गणितीय संख्याओं से संयुक्त अक्षर संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जिसे प्रशिक्षुओं से इस प्रकार के उदाहरण देकर के आप उनकी अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया है कि 3x + 5 में 3x तथा 5y क्या हैं, दो पद हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 4x - 7y - 8 में 3 पद हैं। जैसे यहाँ पे 4x और 7y और -8, ये सभी क्या है, तीनों पद हैं। और x y z क्या है, वहाँ पे x और y क्या है, वहाँ पे चर हैं। और 8 क्या है, एक अचर राशि है। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों की एक अवधारणा हमको पता चलती है। ये तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सजाती क्या है, विजाती क्या है। बाकी इस चैप्टर से ये सब नहीं आता है, इससे क्वेश्चन आता है हर साल। तो अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि राम के पास x रुपए हैं और उसके पिताजी ने उसे 5 रुपए और दिए, तो उसके पास कुल कितने, मतलब उसके पास जो है कितने रुपए होंगे। जैसे कि राम के पास कितने रुपए थे, पहले राम के पास जो है वो x रुपए तो है ही, है ना, x रुपए उसके पास है ही। लेकिन उसके पिताजी ने उसे कितने, 5 रुपए जब और दे दिए, तो क्योंकि जो x है इसकी कोई भी आपको जो है नंबरिंग नहीं दी है, इसका मतलब ये आपका कैसा है, बीजीय संख्या है ना, ये हमारा चर संख्या है। अब इतने रुपए उसके पास थे और 5 रुपए जब उसको और दे दिए गए, तो ये 5 रुपए उसमें क्या हो जाएंगे, उसी में तो जुड़ गए हैं ना, 5 रुपए तो उसी में ही जुड़े हैं उसके साथ। तो उसके पास टोटल जो है वो x + 5 रुपए होंगे। जैसे अभी हमने जो है अभी कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो मतलब अंकीय संख्याओं को और बीजीय संख्याओं को किस टाइप से जोड़ा जाता है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में और किसी भी तरीके से जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे कैसी संख्याएं, अलग अलग संख्याएं हैं, तो अलग अलग संख्या होने की वजह से इनका जोड़ भी ऐसा ही होगा। तो इसी का ये उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 40 छात्र थे और उस कक्षा में x छात्र और जुड़ गए, तो कक्षा में कितने छात्र हो गए। तो जैसे कि क्या है कि कक्षा में पहले कितने छात्र थे, पहले तो 40 छात्र थे, ठीक है। अब अगर वहाँ पे जो है x छात्र और क्या हो गए, जुड़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे x छात्र क्या हो गए, जुड़ गए हैं। जब जुड़े हैं तो यानी टोटल उस कक्षा में जो है 40 + x छात्र हो गए, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं हो सकता, इसको जोड़ तो हम सकते नहीं हैं, तो इसको बस हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं और यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीना के पास 20 रुपए थे और उसने जो है a रुपए की कोई पुस्तक खरीद ली, तो उसके पास कितने रुपए बचे। देखिए यहाँ पर क्या है कि मीना के पास जो टोटल पैसे थे, कितने रुपए थे टोटल, ठीक है, टोटल रुपए जो थे मीना के पास वो 20 रुपए थे, ठीक है, ये 20 रुपए थे। बट इस 20 रुपए में से उसने जो है a रुपए की पुस्तक ले ली, यानी इस 20 में से क्या हुआ, a रुपए उसका खर्च हो गया, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे जो खर्च हो गया, वो हो गया कितना, यहाँ पे 20 - a। तो उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे, तो उसके पास 20 - a रुपए ही तो बचेंगे, क्योंकि उसने जो है a रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसके पास जो बचे हैं वो इतने ही बचेंगे। जैसे यहाँ पर अगर a की जगह पे कोई संख्या रख देता कि अगर उसके पास 20 रुपए थे और उसने 5 रुपए खर्च किए, तो खर्च यहाँ पर तो आपने निकाला, ये ठीक है दिया है। अब जो बचते हैं तो वो पूरे 20 में से ही तो घटाकर हम बताएंगे कि इतने रुपए हमारे बच रहे हैं, तो ये उसके हो जाएंगे, उतने रुपए उसके पास बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है व्यंजक 4x² + 7x और +12 में से व्यंजक 2x²
प्लस 6x+5 को आपको घटाना है, ठीक है। इसको घटाकर आपको बताना है। तो जैसे आप घटाते थे छोटे क्लास में, ठीक है, वैसे आप घटा भी सकते हैं, लेकिन उस टाइप से घटाना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 4x² + 7x और +12 है, ठीक है। ये संख्या जो है आपकी दी गई है और इस संख्या में से आपको जो है ये वाली संख्या जो है घटानी है। तो घटाने के लिए तो आप यही वाला चिन्ह लगाएंगे ना, घटाने वाला ही। तो ये हो जाएगा आपका 2x² और ये हो गया +6x और ये हो गया +5। तो अब आपको घटाना है, तो ठीक है, उसको घटा दीजिए। यहाँ पे आपका पहले तो ये ब्रैकेट उसका ओपन कर दीजिए, ठीक है। 4x² + 7x + 12 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2x² और ये ओपन हो जाएगा तो -6x हो जाएगा और ये भी ओपन होगा तो -5 हो जाएगा। अब देखिए ये जो जो एक एक फैमिली के दिख रहे हैं, ये भी x² की फैमिली का है, ये भी x² की फैमिली का है, तो इसको एक साइड कर लीजिए, ठीक है। 4x² - 2x² कर लीजिए, एक साइड हो गया। अब ये जो है ये वाला x की फैमिली से और ये भी, तो इसको एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे 7x - 6x कर लेते हैं और ये दोनों जो है हमारी क्या है, अचर संख्या है, तो इसको हम एक साइड साथ कर लेते हैं। अब इनको जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x² में से अगर हम कह दें कि 2x² जो है वो घट गया, ठीक है, उतना निकल गया, तो आपका बचेगा कितना, 2x² बचेगा, ठीक है। ऐसे ही 7x में से 6x तो चला गया, बच रहा है कितना, सिर्फ 1x बच रहा है। तो एक आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब 1x यहाँ पे होगा, एक छिपा हुआ है। और आपका जो है इसी तरह से 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इतने में से इसको घटाया गया है। अगला है कि 9x² - 7y में से 3x + 4y को घटाइए। तो इसको भी ऐसे ही हम सिंपल सा घटा सकते हैं। 9x - 7y में से यहाँ पे 3x + 4y को क्या करना है, घटाना है ना। इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, जैसे हम घटाते हैं उसी प्रकार से यहाँ घटा देंगे। अब ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस। और अब यहाँ पर जो जो सेम फैमिली के देख रहे हैं उसको एक साथ कर लेते हैं, 9x और 3x को अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार ये -7y है और ये -4y है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो अब ये 9x में से 3x जाएगा तो कितना होगा, 6x बचेगा। इसी टाइप से ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन जो चिन्ह होगा वो वहाँ पर बड़े वाले का लगेगा, बड़ा यानी कि 7 का लगेगा। तो 7y और 4y को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 11। तो ये हो गया 11 और y, और चिन्ह यहाँ पे बड़े वाले का लगेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि x² - 5x + 4 में से 3x² - 6x + 3 को घटाइए। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर ऐसे लिखा है और इसको घटाना है, तो यानी इसके आगे क्या लगा सकते हैं, ऐसे करके हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर इसी टाइप से यहाँ पर माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी हो जाएगा -3x² माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +6x हो जाएगा और माइनस और प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यही चीज़ फिर से यहाँ पे करेंगे कि x² को एक साथ कर लेते हैं और x को एक साथ कर लेते हैं और अचर संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं। तो ये x² हो जाएगा, -3x² हो गया, ये -5x + 6x और ये +4 और -3। यहाँ पे दोस्तों चिन्हों का एकदम ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसलिए साइन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3x यहाँ पे x² में से 3x² जाएगा, ठीक है, -3x²। तो चिन्ह तो ठीक है माइनस वाले का लग जाएगा जो बड़ा है हमारा, लेकिन यहाँ पे 1x² में से 3x² जाएगा तो 2x² बचेगा और जो कि माइनस में होगा क्योंकि बड़ा जो है वो माइनस में ही है। इसी टाइप से यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे, लेकिन चिन्ह जो होगा वो बड़े वाले का लगेगा। अब -5x में से +6x जाएगा तो केवल x बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 1 में क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा क्योंकि 4 हमारा क्या है, बड़ा वाला जो है वो प्लस में है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे बोला है कि 5x³ + 2x² और +8 तथा
2x³ प्लस x² प्लस 5 को जोड़िए। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x³ हो जाएगा और ये प्लस 2x² हो जाएगा, ये प्लस 8 है। और यहाँ पे हो गया 2x³ प्लस x² और ये प्लस 5। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो पहले तो इसको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो जो जो फैमिली है उसको साथ साथ कर लीजिए, यानी जो जो सेम सेम है उनको साथ साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे x³ ये भी x³ ये भी है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं पहले। इस टाइप से करने से जैसे जिनको जो है मैथ्स नहीं आती है ये उनके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, उसको ये बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि जब सेम सेम हो जाएंगे तभी वो आपस में जुड़ या घट सकते हैं। जो भी आपको वहाँ पे घटाना, जोड़ना, भाग देना, गुणा करना है वो सब ऐसे हो सकता है। इसी टाइप से यहाँ पे x² वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। ये हो गया x² और ये भी x² है, और यहाँ पे जो है अचर संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं। फिर ये 5x³ में से 2x³ क्या हो जाएगा, दोनों आपस में प्लस में ही है तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, और चिन्ह बड़े वाले का यानी कि प्लस वाला लगेगा, तो प्लस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 5 और 2 7 और ये हो गया x³। ऐसे ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, दोनों ही प्लस में है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा। 2x² में से x² जोड़ देंगे जब दोनों को, तो ये 3x² हो जाएगा, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 4x³ प्लस 3x प्लस 6 तथा 3x² माइनस 3x प्लस 3 का योग ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो जैसे हमने अभी ऐड किया है वैसे ही इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 4x² और ये है प्लस 3x और प्लस 6, इसको भी योग करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है जैसे ऐड करते आए हैं वैसे ही इसको भी ऐड करते चले जाएंगे। 4x² प्लस 3x प्लस 6, पहले तो पूरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है जो जो सेम सेम है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x² और ये प्लस 3x² ये एक साथ लिख लेते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे प्लस 3x और माइनस 3x को एक साथ लिख लेते हैं, और ऐसे यहाँ पे 3 और ये प्लस 6 इनको भी एक साथ लिख लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों का जो है साइन भी प्लस में है, तो प्लस लग जाएगा। 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये भी 3x और ये भी 3x है, तो प्लस 3x है और ये माइनस 3x है। तो ये दोनों को जब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इनकी जो वैल्यू होगी आपस में कट जाएगी और 0 हो जाएगी। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया प्लस 3 और ये प्लस 6, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। फिर बोला गया है 5a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 3b का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पर xy की जगह पे इसने a और b ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं। 5a माइनस 2b है और इसको जो है आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसने प्लस लगाया था तो ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया इसका, ताकि ईजी हो जाए। अब यहाँ पे भी जो जो a वाले टर्म्स है उसको एक साथ लिख लेते हैं और जो b वाले टर्म्स है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो जो a वाला है यहाँ पे हो जाएगा 5a प्लस 2a, और जो b वाला है माइनस 2b और ये प्लस 3b। तो प्लस 5a और प्लस 2a जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस में है और चिन्ह भी बड़े वाले का लगेगा। अब यहाँ देखिए एक माइनस में और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ घटाना होगा, पर घटाना तो होगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा। तो बड़ा क्या है हमारा, प्लस में है, और यहाँ पे प्लस 3b में से जो है माइनस 2b जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ b बचेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर बोला गया है कि 7x² प्लस 2x प्लस 5 तथा x² प्लस 2x प्लस 7 को क्या करना है, जोड़िए। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे जोड़ते आए हैं वैसे ही कर लेते हैं इसको। ये हो गया 7x², ये हो गया प्लस 2x और प्लस 5। अब इसको लिखेंगे हम ऐसे, x² प्लस 2x प्लस 7, इनको आपस में क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो इसका हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया 7x², ये प्लस 2x और ये प्लस 5, ये x², ये प्लस 2x और ये प्लस 7। ठीक है, तो ये 7 और ये 8, इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करते ही आए कि अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया 2x और 2x मिला देंगे तो हो जाएगा 4x। ठीक है, जो x है वही सब ऐड होंगे आपस में, और ये 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बोला है कि इन दोनों को भी जोड़ना है, तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 7x²
ये +3x और ये +9 हो गया, और ये +y² +9, इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कैसे जुड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये y² +9 है, यहाँ पे कोई आपको y का टर्म तो मिल नहीं रहा, ठीक है। ये y इसका अकेला ही है, ठीक है, भले ही स्क्वायर में दोनों है, लेकिन ये x की फैमिली से है और ये y की, तो ये दोनों तो कभी ऐड नहीं होंगे। तो बस आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, 7x² + y², ठीक है। और ये x वाला टर्म भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको भी एज इट इज़ उतार लेते हैं। बस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही अचर राशियाँ हैं। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी टाइप से जो है अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि इनको भी आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे जोड़ते आए हैं वैसे ही ये हो जाएगा आपका 3x + 7, यहाँ पे आप जोड़ने का चिन्ह लगा दीजिए, और ये प्लस और ये हो गया 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो ये भी x² से ये भी x², तो 5x² और +1x² हो गया 6x²। ऐसे ही 3x और ये प्लस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ऐसे ही 7 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जो प्रश्न का जो भी तरीका है, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कुछ ये इस पैटर्न में मिल गया। जैसे डायरेक्टली अभी बोल देता था कि इसको इसमें जोड़िए, इसको घटाइए। अब इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज हो गया है, तो आप पहले प्रश्न पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, गुणा या भाग क्या करना है। तो कहा गया कि किसी कक्षा में बालकों की संख्या 2a + 5b + 5 है, 2a + b + 5 है, तथा बालिकाओं की संख्या 2a + 3b + 2 है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या को बताइए। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इसमें कुल छात्रों की संख्या बोली गई है, तो बालक यहाँ पर इतने हैं, बालिकाएं इतनी हैं, तो कुल छात्र कब निकलेंगे, जब बालक और बालिकाओं की संख्या को आपस में जोड़ दिया जाएगा। यानी हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बालक प्लस बालिकाएं, यानी कि इन दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो है हमें मिल जाएंगे कुल छात्र, ठीक है। कुल छात्र ऐसे ही मिलेंगे। तो बालक कितने यहाँ पे आपके दिए हैं, 2a + b + 5 दिया गया है। बालिकाओं की संख्या है 2a + 3b + 2 दिया गया है। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं, जैसे हम जोड़ते आए हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट ओपन। जब ये हो गया तो जो जो ए की मेंबर्स का फैमिली का है उसको एक साथ कर लेते हैं, बी वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अचर राशियों को एक साथ कर लेते हैं। तो 2a + 2a करेंगे तो 4a हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे b और +3b को ऐड करेंगे तो 4b हो जाएगा। ऐसे 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका जो है होगा कुल छात्रों की संख्या हो गई। अब बोला गया है कि 4x², इसमें जो 7x + 12 में से 2x² + 6 + 5 को घटाइए। तो इसको हम कैसे घटाएंगे, जब घटाना है तो जैसे हम घटाने वाले काम करते हैं वैसे ही इसको भी घटा लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो गया 2x² + x + 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे लिख के ये हो गया 7x, ये है +12 - 2x² और ये ±-6x और ±-5, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो x² वाला टर्म एक साथ लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है x वाला टर्म एक साथ लिख लेते हैं, और फिर जो है यहाँ पर अचर राशियों को एक साथ लिख लेते हैं। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पर क्या है, ये x² 4x² है, ये 2x² है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये तो पक्का फिक्स है। और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है यहाँ पे प्लस में है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और यहाँ पे जो है x² हो गया। ऐसे यहाँ पे 7x और 6x है, दोनों माइनस प्लस माइनस में है तो माइनस होगा ही, तो माइनस होगा तो 7 में से 6 जाएगा तो माइनस, यहाँ पे +7, यानी कि यहाँ पे +x बचेगा। इसी टाइप से 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए कैसे जोड़ते हैं, बोला गया है कि 7x² + 2x + 5 और ये हो गया आपका +x², ये +2x + 7, ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो 7 और ये x² दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 8x² हो जाएगा।
यहाँ 2x है, यहाँ पे 2x है, तो 4x हो जाएगा, और ये 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका जोड़ना हो गया। ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये साहित्य वाली बुक से दिया गया है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस को भी लिख दिया ताकि आपको और भी कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेके इसका हल देख सकते हैं और साथ में हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोला है कि 9x² + 7 तथा 8y + 3 कैसा व्यंजक है, सजातीय है कि विजातीय है कि दोनों है कि दोनों में से कोई भी नहीं है। तो पहले तो बात में यहाँ पे आप जब देखेंगे कि जो ये हमारे व्यंजक हैं, ठीक है, ये तथा में लिखे हैं, ठीक है, अलग अलग लिखे गए हैं। जब तथा में लिखे जाएंगे कोई भी चीज़ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, जैसे है तो यहाँ पे तथा में लिखा है, बट इसमें बात किया गया है कि दोनों के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे x का टर्म मिल रहा है, यहाँ पे y का टर्म मिल रहा है। जब x और y अलग अलग टर्म्स मिल जाते हैं तो वो हमारा किस श्रेणी में आता है, आपका विजातीय श्रेणी में आता है, ठीक है। आपने अभी पढ़ा है, हमने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन ऐसा ही, मतलब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था जब, तो हमने देखा कि जब अलग अलग यहाँ पे राशियाँ होती हैं, चर राशियाँ, तो वो विजातीय होता है। जब सेम चर राशियाँ होती है तो सजातीय होता है, यानी होमोजीनियस होता है, और ये वाला क्या होगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ऐसे ही बोला गया है कि यहाँ पे ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिनमें सिर्फ एक ही चर होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, सजातीय बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने ऐसा देखा है। अब यहाँ पे दिया है 5x² + 3x - 7 कैसा व्यंजक होगा, तो ये भी हमारा सजातीय व्यंजक ही होगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे सब में x के ही टर्म्स हैं, ठीक है। भले ही यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर दे, लेकिन जो आपके जो टर्म्स दिए गए हैं यहाँ पर जो है वो कैसे आपके दिए गए हैं, वो सभी आपके सेम दिए गए हैं, तो इसलिए ये हमारा सजातीय होगा। अब x ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे है a और b को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a में जब b को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a + b ही तो मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 2x में 4x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2x और + 4x, देखिए दोनों ही क्या है, दोनों ही x की फैमिली से मेंबर्स हैं हम, ठीक है, दोनों x की फैमिली का मेंबर है। और यहाँ पर जब x दोनों सेम हो जाएगा तो ऐसे यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। अब बोला है कि 3 में से y को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो जैसे कि यहाँ पे जो है 3 में से y को घटाना है, तो कैसे होता है, यहाँ पे जब 3 में से y को घटाना है तो जो 3 यहाँ पे इसका मतलब बड़ा है, ठीक है, और y छोटा है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। फिर बोला है कि b में से c घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो b में से c घटाना, ठीक है, b बड़ा है c छोटा है, यानी ये वाला मिलेगा। और इसी टाइप से अगला प्रश्न बोला है आपसे कि 8a + 3b 8a - 3b + 3a + 3b का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे प्लस ये -3b है, ये +3b है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ेंगे सिर्फ यही दोनों, यानी 11 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, और ये दोनों ही a का है तो ये 11 हो जाएगा, तो 11a हो जाएगा इसका आंसर। फिर बोला है -2x² - x² + 4x, मतलब ये पूरा ब्रैकेट में माइनस +4x + x² + 4x का क्या मान होगा। तो अगर इसको आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी आपका दिख ही रहा है कि ये -2x है और ये प्लस और माइनस, तो -x² और -4x हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, पहले तो माइनस का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को ओपन करेंगे तो ये भी होगा माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो जब ये माइनस हो गए तो -2x और प्लस माइनस ये भी माइनस है, ठीक है, दोनों ही माइनस में है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और चिन्ह आपका बड़े वाले का लगेगा यानी माइनस का। तो ये हो जाएगा -3x² और ये हो जाएगा -4x। तो -3x² और 4x जो है इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा वाला हो जाएगा, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगा दोस्तों, जिससे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हमने बस इतना ही देखा, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और साथ ही जो है इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लिए हैं, जो कि SCERT के पैटर्न पर बेस्ड है आपके क्वेश्चंस। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो मेरे साथ आप इस चैनल पर बने रहिए और चलिए क्वेश्चंस को आप साथ में सॉल्व करते भी रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वीडियो मिल सके। टाइम टू टाइम उनसे भी बोलिए कि वो बेल आइकन को प्रेस कर ले सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि उन्हें भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।